एक बादशाहत थी जहाँ चांदनी रातों में कई राज छिपे हुए थे। वहाँ एक बादशाह रहता था जिसकी 12 खूबसूरत बेटियां थीं। वो उसकी जिंदगी की खुशी थी, लेकिन हर सुबह एक नया राज उसका इंतजार करता। कमरा लोहे के मजबूत तालों से बंद होता, फिर भी उनकी नाचने वाली ज्योतियां फटी हुई मिलती, जैसे उन्होंने सारी रात नाचकर गुजारी हो। बादशाह का दिल भारी हो गया। वो बेटियों के बस्तर के पास खड़ा था, हाथ में एक फटी हुई ज्योति लिए। आहिस्ता से बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं सोता हूँ और रेशम मिट्टी बन जाता है। कौन सा जादू मेरी बेटियों को मुझसे चुरा रहा While है? I sleep, what magic is stealing my daughters away? फिर उसने ऐलान किया, जो ये राज खोल देगा कि मेरी बेटियां रात को कहाँ नाचती हैं, मैं उसे ताज दे दूंगा। लेकिन जो नाकाम रहा उसे हमेशा के लिए मुल्क से निकाल दिया जाएगा। कई शहजादे आए, लेकिन सब नाकाम रहे। रात आती और वो सब गहरी अजीब सी नींद में गिर जाते। फिर एक दिन एक सिपाही आया, थका हुआ था मगर दिल में हिम्मत भरी थी। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो पुराने दरख्तों के नीचे बैठी थी। उसने उसकी आंखों में नरमी देखी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, जिस राह पर तुम जा रहे हो वो धोखे से भरी है। जो शराब वो तुम्हें देंगी उसे मत पहना, उसमें भूल जाने वाला जादू है। ये लो, ये चादर तुम्हें सबकी नज़रों से गायब कर देगी। चादर चांद की रोशनी जैसी चमक रही थी। सिपाही ने उसे लिया और महल पहुंच गया। महल की हवा में मीठी सी खुशबू थी। रात को सबसे बड़ी शहजादी उसके पास आई। उसने एक सुनहरी प्याला दिया और नरम आवाज में बोली, बहादुर सिपाही, तुम बहुत दौर से आए हो, ये शराब पियो, ये तुम्हें आराम देगी। सिपाही ने मुस्कुराकर प्याला उठाया, लेकिन छुपके से शराब नीचे गिरा दी। फिर उसने जमाई ली और बोला, ये शराब कितनी तेज है। वो बस्तर पर गिर गया। आंखें बंद कर लें। शहजादियां हंसने लगीं। बड़ी बहन ने कहा, एक और सो गया, चलो बहनों तैयार हो जाओ, सुर बिला रहा है। सिपाही ने आधी खुली आंखों से देखा। सब बहनें तारों जैसी चमकती पोशाकें पहन रही थीं। बड़ी बहन ने फर्श पर एक जगह पाँव मारा और नीचे से पत्थर का दरवाज़ा खुल गया। एक एक करके सब नीचे उतरने लगे। सिपाही ने चादर ओढ़ी और खामोशी से उनके पीछे चला। सीढ़ियाँ तंग और अंधेरी थीं। उतरते हुए उसका पाँव छोटी बहन के कपड़े पर आ गया। वो चौंक कर बोली, रुको, किसी ने मेरा कपड़ा खींचा। मुझे लगा जैसे किसी का हाथ लगा हो। बड़ी बहन बोली, पागल मत बन छोटी, शायद कोई कैल लग गई हो। वो नीचे पहुंचे जहां का मंजर ख्वाब जैसा था। दरख्तों के पत्ते चांदी जैसे चमक रहे थे। सिपाही ने सबूत के लिए एक शाख तोड़ी। छाक, आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। छोटी बहन घबरा गई। तुम सबने सुना? कोई हमारा पीछा कर रहा है। बड़ी बहन हंस कर बोली, ये तो दरख्त हैं, हमारी आमद पर खुश हो रहे हैं। चलो, शहजादे इंतजार कर रहे हैं। वो आगे बढ़े, एक सुनारी दरख्तों के जंगल से गुजरे। फिर एक ऐसा जंगल आया जहाँ पत्ते हीरों जैसे चमक रहे थे। हर कदम पर सिपाही ने एक निशान लिया, चांदी की शाख, सोने की टहनी और एक हीरा पत्ता। जल्द ही वो एक अंधेरी झील के किनारे पहुंचे। वहाँ 12 शहजादे छोटी कश्तियों में इंतजार कर रहे थे। सिपाही छोटी शहजादी की कश्ती में बैठ गया। शहजादा कश्ती चलाते हुए बोला, पता नहीं क्यों आज कश्ती बहुत भारी लग रही है, पानी भी जैसे रोक रहा है। छोटी शहजादी ने आहिस्ता कहा, मुझे भी लग रहा है आज फजा में कुछ भारीपन है। कुछ देर बाद वो एक शानदार महल पहुंचे जो धुंध से उभरा था और हजारों दियों की रोशनी में जगमगा रहा था। अंदर मौसीकी थी जिसकी धुन दिल को छू जाती थी। शहजादियां नाचने लगीं, ऐसे जैसे खुशी और गम एक साथ बह रहे हों। वो नाचती रहीं जब तक सितारे मानत न पड़ गए और ज्योतियां टुकड़े टुकड़े न हो गईं। सिपाही जल्दी से वापस भागा और बहनों से पहले अपने बस्तर में जाकर लेट गया। 3 रातों तक उसने यही किया और हर रात एक नया सबूत ले आया। आखिरकार सुबह हुई। सिपाही बादशाह के सामने खड़ा था। शहजादियां कतार में खड़ी थीं, चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर दिल में खौफ। बादशाह ने पूछा, बताओ सिपाही, तुमने ख्वाब देखा या सच जान लिया? सिपाही ने झुककर कहा, जहाँ पनाह आपकी बेटियां सूती नहीं हैं, वो ज़मीन के नीचे एक जादुई महल में नाचती हैं। उसने अपनी जेब से हीरा पत्ता निकाला। शहजादियां चौंक गईं। सिपाही बोला, राज छिपाने से दिल भारी होता है। वो जादुई महल खूबसूरत है मगर सुबह की रोशनी उससे ज़्यादा प्यारी है। बादशाह ने सुकून की सांस ली। जादू टूट गया। शहजादियां हंस पड़ीं क्योंकि उनके दिल से बोझ उतर गया था। सिपाही को ताज मिला, लेकिन इससे भी ज़्यादा उसे एक ऐसी जगह मिली जहां अब कोई राज बाकी न रहा। रियासत में सुकून वापस आ गया और महल की ज्योतियां अब कभी नहीं फटीं क्योंकि शहजादियां वो खुशी पा चुकी थीं जो छिपाने की ज़रूरत नहीं थी। The future looks as bright as the morning sun when we share our stories. Today, we celebrate the magic of honesty and the joy of our family.
These treasures remind us that there is wonder everywhere if we just look closely. 1, 2, 3. Just like that. Dancing is much better when we do it together. There is still so much to learn about the wonders of our world. A new chapter begins today with love and unity for us all. We have always been together, but now we are truly home.